वेलकम टू एमबीए हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से पहले मैंने कभी भी इस बारे में या टेक्निकल चीज़ों में कभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाया है। बनाया भी था तो मैंने 5-6 साल पहले बनाया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी शुरू करते हैं। तो हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्मार्टफोन। तो तुमको अगर स्मार्टफोन ख़रीदना है, अभी सीज़न ही चल रहा है, अभी दिवाली आएगा तो दिवाली में काफ़ी सारे लोग शॉपिंग करते हैं, दिवाली के पहले शॉपिंग करते हैं। अभी जैसे आज का दिन है राखी का, तो हैप्पी टू ऑल रक्षाबंधन। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हिंदी ज़्यादा अच्छे से बोल लेता हूँ, इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब है, इसलिए पहले ही बोल देता हूँ। तो सबसे पहला पर्पस ये है कि हमें स्मार्टफोन कैसा और कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा और कैसे। सबसे पहले कौन सा वो तो बाद में छोड़ देते हैं, पहले कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो एक पेज ले लो, पेज के ऊपर में उसको आधा करो या 2 पेज कर सकते हो। 2 पेज के 2 डिवाइड कर दो। ठीक है, एक पेज पे लिखो तुम्हारा पर्पस और दूसरे पेज पे लिखो तुम्हारा रिक्वायरमेंट। तो ये जो वीडियो है ये स्मार्टफोन कैसे बेस्ट सिलेक्ट करे और तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारे पर्पस के हिसाब से कैसे बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में। तो हम लोग आगे बात करते हैं। यूज़ एंड पर्पस का एक साइड में लिख लो और दूसरा रिक्वायरमेंट यानी जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, रैम होता है, कैमरा होता है, दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, तो फ़ोन में कैमरा होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद में स्टोरेज होते हैं, कई सारे छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं, फीचर्स दिए होते हैं, बहुत कुछ होता है एक स्मार्टफोन में। और कुछ लोग तो गेमिंग के लिए भी स्मार्टफोन लेते हैं। तो गेमिंग के लिए जो स्मार्टफोन होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, उसमें जो प्रोसेसर हार्डवेयर लगे रहते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, क्योंकि वो जो पार्ट्स मिलते हैं वो पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, दूसरे देशों से आए होते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मशीनों के ज़रिए जोड़ा जाता है दूसरे कंट्री में, और फिर वो कंट्री से बन के बाद में अलग अलग कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। तो इस सब में प्रोसेस में अलग अलग प्राइस रेट होता है वगैरह वगैरह। तो अलग अलग प्राइस की रेट के हिसाब से स्मार्टफोन बनाए जाते हैं। तो अभी मेन पर्पस क्या है, तो मैं पर्पस के बारे में बता दूँ। सबसे पहले एक पेज ले लो, पेज पे पर्पस लिख लो। तुम्हारा पर्पस मतलब तुम किस काम के लिए मोबाइल खरीद रहे हो या किस काम के लिए खरीदने वाले हो। अभी जैसे कुछ लोगों के पर्पस होते हैं कि मुझे एक मोबाइल ले चाहिए, मुझे 3 से 4 साल वो चल जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ख़राब हुए, बिना कंपोनेंट ख़राब हुए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फ़ोन में 4 साल तक। तो अगर ये पर्पस के साथ में तुम मोबाइल ख़रीद रहे हो तो तुम्हें एक अच्छा सा स्मार्टफोन ख़रीदना पड़ेगा जिसमें रैम अच्छा हो, प्रोसेसर अच्छा हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई हो, और सॉफ्टवेयर जो है वो लेटेस्ट अपडेट हो, और हर मंथली अपडेट जो पैच है, जो अपडेट है वो आता रहे। ऐसा स्मार्टफोन तुम्हें परचेस करना पड़ेगा, तब जाके वो 4 साल चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मोबाइल से, स्मार्टफोन से जो 4 से 5 साल, क्या 6 से 7 साल भी चल जाते हैं। बहुत ऐसे स्मार्टफोन हैं। अब वो डिपेंडिंग करता है यूज़र पे कि उसको स्मार्टफोन, यूज़र अपना स्मार्टफोन कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे रख रहा है और कितने समय तक उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है डेली लाइफ में, डेली पर्पस रख के, उसके हिसाब से डिपेंडिंग है। तुम सोच रहे होगे कि एक बार गेम स्टार्ट कर दिया दिन में और 5-5, 6-6 घंटे गेम करोगे मोबाइल के ऊपर में, स्मार्टफोन के ऊपर में, तो वो ज़्यादा लंबे साल तक चलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल चलेगा, उसके बाद में उसकी बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 5 और 6-6 घंटे गेमिंग खेलना मतलब अपना मोबाइल ख़राब करना है, क्योंकि उसके ऊपर में प्रोसेसर के ऊपर में लोड आता है, मोबाइल हीट होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो वो पर्पस के हिसाब से तुम्हें जो है अच्छे क्वालिटी का मोबाइल लेना पड़ेगा जिसमें कूलिंग सिस्टम हो, कूलिंग लिक्विड हो, फ़ैन लगा होगा और तरह तरह की चीज़ें भी रहती है जो हमें ध्यान में रख के मोबाइल को यूज़ करना पड़ता है गेमिंग के सेक्शन में। तो हम लोग गेमिंग का पर्पस को हम लोग साइड में रख देते हैं। तो पहला जो पर्पस होगा वो तुम्हारा डेली लाइफ होगा। तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा है, तुम क्या करते हो, जॉब करते हो, स्कूल कॉलेजेस में हो कि कौन सा कहाँ पर हो, उसके हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम सबसे पहले स्कूल या कॉलेज में जाने के लिए या पढ़ाई के लिए ले रहे हो, एजुकेशन के लिए ले रहे हो, तो 10,000 के अंदर में स्मार्टफोन जो है वो तुम आराम से ले सकते हो, वो तुम्हारे काम आ जाएगा। उसमें जो प्रोसेसर है वो समझ लो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के भी रहे तो भी चल जाएगा। 2.0 उसमें ऑक्टा का प्रोसेसर होना चाहिए। ये सब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा पर्पस की बात कर रहा हूँ। स्कूल कॉलेजेस में जो मोबाइल लगते हैं पर्पस के लिए, वो पर्पस की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर हमें लगता है क्रोम लगेगा, को डाउनलोड अपलोड फाइल के लिए व्हाट्सअप वगैरह चल जाना चाहिए, उसमें मेन पर्पस जो है उसके लिए। और
कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, फ्रंट कैमरा, जिससे हमारा थोड़ा सही से दिख जाए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उस चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा कैमरा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 105 मेगापिक्सल होना चाहिए, नहीं, 15 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, उसके बाद में और भी कई सारे मेगापिक्सल आते हैं फ्रंट कैमरे के लिए, तो वो भी रहेगा तो भी चलेगा। एकदम 50 मेगापिक्सल का भी कैमरा नहीं चाहिए, ताकि तुम लोग चोरी पकड़ी जाए। इतना भी मेगापिक्सल का नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, एग्ज़ाम देते वक्त इतना भी मेगापिक्सल ना हो, लिमिटेड क्वांटिटी में हो, जितना हमारा काम चल सकता है उतना होना चाहिए। और मेन पर्पस आगे बात कर रहे थे, हमें और भी कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे सॉफ्टवेयर अच्छे चलने चाहिए, अपडेट अच्छे से आ रहा जाना चाहिए, उसके अंदर में स्टोरेज हो, वो स्टोरेज जल्दी भरना नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के एप्लीकेशन के स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे एक क्रोम का वर्जन ले लो तो वो 60 से 70 MB का होता है, उसके बाद में कई सारे एप्लीकेशन में 200-300 MB के हो जाते हैं साइज़, तो यूज़ करते करते काफ़ी सारा जो फ़ोन का स्टोरेज है वो भर जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्टोरेज हो तो उतना बेहतर, और अगर स्टोरेज काफ़ी नहीं होता है तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। आजकल के रियलमी के स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया होता है फ़ोन में, और 2 सिम कार्ड के स्लॉट दिए होते हैं रियलमी के स्मार्टफोन में। तो मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग कभी भी कोई भी फ़ोन लेते हो तो रियलमी के ज़रूर चेकआउट करना। लेना है नहीं लेना है वो तुम्हारा पर्पज़ है, लेकिन एक बार चेक ज़रूर करना। मेरी तरफ से बेस्ट जो स्मार्टफोन है ना, जो अपने यूज़र की पर्पस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, वो है रियलमी के स्मार्टफोन्स। तो वो ज़रूर चेकआउट करना, और तुम्हारे पर्पस के लिए वो सब फ़ोन सही है कि नहीं है ये ज़रूर चेक कर लेना। तो सबसे पहला पर्पस जो मैंने बताया स्कूल कॉलेजेस के लिए, तो उसके लिए काफ़ी हद तक बजट वाले स्मार्टफोन भी चल जाएंगे। 15,000 तक के स्मार्टफोन में भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर आ जाते हैं, 2.4, 2.2 और 2.3 के प्रोसेसर आ जाते हैं, जिसमें स्नैपड्रैगन 710, स्नैपड्रैगन 720, स्नैपड्रैगन 740, मतलब कई सारे तरह के स्मार्टफोन के प्रोसेसर आ जाते हैं, जिसमें कई सारे रिक्वायरमेंट्स होती है। और अपडेट की बात करूँ तो, या सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 11, कई सारे अभी एंड्रॉयड आ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी आएंगे। तो उसके हिसाब से तुम लोग अपना स्मार्टफोन जो है सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, तुम्हारा पर्पस अभी क्या है, तुम्हारा पर्पस थोड़ा सा इससे ऊंचा है, थोड़े से 15,000 के ऊपर के स्मार्टफोन सिलेक्ट करने हैं, तो आराम से काफ़ी सारे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, जिसमें कैमरा है, उसके बाद में जीपीयू जो है वो अच्छे का क्वालिटी का है। जैसे एंड्रयू 616 प्रोसेसर काफ़ी अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं, तो अभी उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर आए हैं, जैसे एंड्रॉयड 619, उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोसेसर है, बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको गेमिंग प्रोसेसर में। गूगल पर सर्च मारोगे तो जीपीयू के जितनी भी है वो सारे तुमको दिख जाएगा। और हाल ही में अभी लेटेस्ट जो प्रोसेसर चल रहा है मार्केट में, स्नैपड्रैगन 3.0, स्नैपड्रैगन कौन सा है वो तो पता नहीं, लेकिन 3.0 वर्जन आता है गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, तो उसके ऊपर में भी कई सारे स्मार्टफोन है, और उसके ऊपर के भी महंगे महंगे स्मार्टफोन है, जो कि 80,000 90,000 के स्मार्टफोन आते हैं। वन प्लस, एप्पल की मैं बात नहीं कर रहा, एप्पल काफ़ी महंगे स्मार्टफोन होते हैं, वो स्मार्टफोन के कैटेगरी नहीं आते, वो लेजेंड कैटेगरी में आते हैं, तो उसको मैं अलग ही रखूँगा। तो स्मार्टफोन को स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल करें। बैटरी होती है, कई सारी चीज़ें भी होती है, बैटरी 5000 mAh होती है, कुछ फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी होती है, तो बैटरी के पर्पस का तुम्हारा जो है वो देख के लेना। तुम सुबह से जॉब पे जाते हो 7-8 बजे से, या 10-11 बजे से, बाद में रात को 8 बजे आते हो, तो तब तक के शेड्यूल में तुम्हारा फ़ोन चल जाना चाहिए। जो भी तुम टास्क करोगे, यूट्यूब देख रहे हो, क्रोम यूज इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ और वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, या कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, जो भी तुम्हारा पर्पस होगा उस पर्पस के लिए वो फ़ोन में जो बैटरी लगी है, जो फीचर्स दिए गए हैं, वो अगर सही बैठते होगे बजट में, तो वो फ़ोन तुम्हारे लिए है। अगर वो बजट के हिसाब से, अगर वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अगर तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अंदर में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो तुम जो है नया वाला स्मार्टफोन ले सकते हो, दूसरा बड़ा बजट वाला स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो तुम्हारे पर्पस के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो तुम काम करना चाहते हो मोबाइल फ़ोन पे अपने डेली शेड्यूल में यूज़ के लिए, वो यूज़ अगर सही से प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो तुम बड़े बजट वाला फ़ोन ले सकते हो। इसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बनेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लॉन्ग बने। अभी के फ़िलहाल के कंडीशन में 10-12 हज़ार के अंदर में, 15,000 के अंदर आसपास में 2.3 2.4
के प्रोसेसर आ रहे हैं वो अभी तक बेस्ट स्मार्टफोन है। और कोशिश करो कि रियलमी के स्मार्टफोन चेक करो। Xiaomi के स्मार्टफोन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो चाइना के है कंपनी के हैं, और मैं Xiaomi के फ़ोन में रिकमेंड नहीं करता। उसमें हीटिंग इश्यूज होते हैं, कई सारे हीटिंग हो जाते हैं फ़ोन में रखे रखे। नॉर्मली अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, बाइक पे बोलो, साइकिल पे बोलो, और धूप पड़ रही है, तेज़ धूप, स्पेशली इंडिया में तो 40-38 के ऊपर में टेम्परेचर होता ही है नॉर्मल दिनों में, 35 के ऊपर तो होता ही है। तो वो टेम्परेचर में मोबाइल बहुत ज़्यादा जल्दी हीट आ जाता है। तो कोशिश करो कि Xiaomi के फ़ोन्स ना खरीदो। मैं अपना पर्सनल रिकमेंड बता रहा हूँ। मेरे पास कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास में Xiaomi का फ़ोन है, तो उनके फ़ोन्स नॉर्मली भी जेब में रखे रखे, नेट ऑफ है, व्हाट्सअप ऑफ है, सब कुछ सारे एप्लीकेशन ऑफ है, फिर भी फ़ोन हीट करता है वेदर के वजह से। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो। Xiaomi के फ़ोन ना ही परचेस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके जगह पे कई सारे फ़ोन ले सकते हो, रियलमी है, उसके बाद में कई सारे कूलिंग फीचर्स वाले स्मार्टफोन है जो वो आते हैं 30,000 के बाद में आते हैं। तो वो वाले भी कूलिंग फीचर्स वाले भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, तो वो भी ले सकते हो। तो अपने अपने पर्पज़ के हिसाब से डिसाइड कर लो क्या रखा है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर मैंने डाल रखे हैं, तो अपने अपने पर्पज़ के हिसाब से लिखो कि तुम्हारा पर्पज़ क्या है, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, और तुम दिन में क्या क्या करते हो, और तुम्हारे किस पर्पज़ के लिए फ़ोन चाहिए उसके हिसाब से लिख लो। और फिर उसके हिसाब से आगे की रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, प्रोसेसर, रैम, कैमरा, बैटरी, उसके बाद में और तरह तरह की चीज़ें आ जाती है जो भी तुम्हारे पर्पस होगा उसके हिसाब से। गेमिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, गेमिंग स्मार्टफोन के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा उसके लिए मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेस्ट, मतलब जो भी बेस्ट स्मार्टफोन तुम चूज़ करना चाहते हो उसके लिए तुम सबसे पहले अपना पर्पस समझ लो, उसके बाद में फिर टेक्निकल रिक्वायरमेंट निकालो। टेक्निकल रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी होती है और उसमें तुम्हें समझने के लिए तुम्हारा काम समझना होगा, तुम्हारा पर्पस समझना होगा, तुम्हारा यूज़ समझना होगा सबसे पहले। अगर तुमने अपना यूज़ समझ लिया तो तुम्हें टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले अपना यूज़ एंड पर्पस निकाल लो कि तुम क्या करने वाले हो एक दिन में, तुम किस काम के लिए लेने वाले हो फ़ोन, उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो। उसके बाद में फिर कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और कितने बजट वाला और कितनी रुपये के अंडर में, और वो कैसे मिलेगा और वो कौन से कंपनी का होगा, ये सब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।